बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। जी, तो आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बारिशें हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि समोसा बनाया जाए। तो जो समोसे मैंने वेजिटेबल समोसे बनाए तो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आलू ले लिए हैं 4 अदद, उनको मैंने बॉईल कर लिया है अच्छे से ना क्यूब्स में। तो इसमें एक आधा चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं। हाफ़ टी स्पून ही मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून ही मैंने पिसी हुई मिर्चें भी ऐड की हैं। ठीक है, ये देखिए, हल्दी हम इसलिए ऐड करते हैं इसका कलर अच्छा सा आए निकल के। और ये हाफ़ टी स्पून ही मैं काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, अब इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक हस्बे ज़ायक़ा आप यूज़ कर सकते हैं, कम ज़्यादा। मैं हाफ़ चम्मच ऐड कर रही हूँ। और ये थोड़ी सी 1 से 1.5 चम्मच में साबुत धनिया कुटा हुआ भुना हुआ है मेरे पास, मैं वो ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और फिर मैशर की हेल्प से हम अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। ये बहुत इजी मैश हो जाएंगे और इनको बिल्कुल अच्छे से मैश करना है। ये देखें, हमारे मैश हो चुके हैं बिल्कुल आलू। अब इसके अंदर मैं 2 से 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ बाइंडिंग के लिए। ठीक है, ये देखिए, इससे अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी। अब इसे मैं हाथ के हेल्प से ही मिक्स कर दूँगी अच्छे से। ये देखिए, हाथ की हेल्प से ये मिक्स कर देंगे इसको। और अब मैं इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ। ये मैंने बंद गोभी कट कर ली है क्यूब्स में, और ये ग्रेट कर लिए हैं मैंने गाजरें, और शिमला मिर्च भी मैंने ग्रेट कर ली है। तो ये मैंने थोड़ी थोड़ी हाफ़ कप के बराबर ले ली हैं, और प्याज ऐड की है मैंने। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये अच्छे से हमारा मिक्स होना चाहिए। ये वेजिटेबल मिक्सचर हमारा रेडी है। अब एक बाउल ले लेंगे और उस बाउल में मैदा ऐड करना है हमने। आपकी मर्ज़ी, आप जितने भी लें। मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ। 2 कप मैदा हमने, लेकिन ये छान के लेना है, मैंने छान लिया है। तो अब ये मैं 2 कप मैदा, अब इसमें मैं हाफ़ चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा ऑयल, यानी कि ऑयल हमने तकरीबन 1/4 कप के बराबर लेना है। अब इसे अच्छे से हाथ से मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा हम पानी डाल के इसकी सख्त सी डो बनाएंगे। देखिएगा, पानी थोड़ा कम डालना है हमने, और अच्छे से हमने गूंदना है और अच्छे से सख्त सी डो हमने तैयार करनी है। ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर समोसे ठीक से नहीं बनते। अच्छे से हमने मुक्की लगा के, बिल्कुल जैसे आटा गूंदते हैं ऐसे ही हमने इसकी डो रेडी कर लेनी है। अब देखिए, ये मेरी डो रेडी है। अब मैं इसको अच्छे से गोल करके पेड़ा बना के इस पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके और कवर कर दूँगी। थोड़ी देर के लिए इसको हम रख देंगे। ये देखिए, थोड़ी देर हो चुकी है तो मैंने वो पेड़ा ले लिया है। अब इसे लंबाई में शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो छोटे छोटे पेड़े भी बना सकते हैं। मैं लंबाई में शेप दे के और छुरी से इसके पेड़े कट कर लूँगी। ये देखिए, 2-2 इंच के मैं पेड़े कट कर रही हूँ। ज़्यादा बड़े हमने नहीं करने हैं, छोटे छोटे हमने पेड़े कट करने हैं। और फिर हाथ की हेल्प से छोटे छोटे इनके पेड़े बना लेंगे। ये देखिए, जैसे गोल गोल बॉल्स बनाते हैं ना, गोलाई में बॉल्स की तरह, इस तरह से हम इसको गोल कर लेंगे तो ये छोटे छोटे मिनी पेड़े बन जाएंगे। ये देखिए, इसी तरह मैंने सारे पेड़े बना के रेडी कर लिए हैं। ठीक है ना। तो अब मैं इसको बेलूँगी। ये देखिए, थोड़ा सा हम काउंटर पे खुश्की लगाएंगे, यानी कि मैदा छिड़क लेंगे, डस्ट ऑफ कर लेंगे, और फिर उसके ऊपर हम रख के अच्छे से बेलन की हेल्प से इसे रोटी भी बनाएंगे। हमें बहुत पतली सी लेयर की रोटी चाहिए और थोड़ी लंबाई में। तो अच्छे से हमने इसको लंबा कर लेना है। जब हमारी ये लंबी हो जाएगी तो फिर हम नाइफ़ की मदद से इसको बीच में से कट कर लेंगे। आपके पास कटर हो तो आप कटर से भी कट कर सकते हैं। मैं छुरी से ही इसको बीच में से कट कर रही हूँ। ये देखिए, बहुत इजी ये कट हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी कटिंग हो जाएगी अच्छे से। और अब हम इसी तरह से बाकी के भी
तमाम मैं रेडी कर लूँगी। जितने भी हमारे पेड़े हैं ये सारे के सारे बेल के बीच में से कट करके 2 पार्ट में करके मैं रख लूँगी। ये देखिए सारे मैंने बेल लिए हैं पेड़े, और अब इस पे ब्रश की हेल्प से पानी में लगा रही हूँ। सिंपल पानी है, आप चाहें तो आटे का घोल बना के भी लगा सकते हैं। मैं सिंपल पानी इस पे ऐड कर रही हूँ। ये देखें चारों तरफ हमने अच्छे से ब्रश की हेल्प से पानी लगा लेना है, और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा मिक्सचर उठाना है और रख देना है। आप चाहें तो चम्मच से भी रख सकते हैं, चाहे तो हाथ से रखें, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। ये मैं इसी तरह से मिक्सचर रखती जा रही हूँ, ठीक है ना। अब ये देखिए दोनों तरफ के कोने उठा के हम आगे की तरफ सामने की तरफ लेकर आएंगे और इसको हाथ से दबाएंगे तो ये अच्छे से बिल्कुल समोसे का शेप बन जाएगा। ये देखें बिल्कुल, ये देखिए कॉर्नर हमने उठाए और आराम से इसको दबाते हुए नीचे की तरफ पुश किया तो बहुत अच्छे से ये बैठ जाएंगे और ये खुलेंगे नहीं। इसी तरह मैं सारे समोसे रेडी कर लूँगी बना के। ये देखिए अच्छे से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आराम से बन रहे हैं। बहुत प्यारे लुक आएगी इनकी। और सारे समोसे मैंने रेडी कर लिए हैं। ये देखें बना के ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल इतना गरम होना चाहिए कि हम हाथ इसके ऊपर रखें तो हमें गर्माहट महसूस हो। ये देखिए ऑयल हमारा अच्छे से हीट अप हो चुका है, तो हम अब ऑयल की जो फ्लेम है वो कम कर देंगे और एक एक करके समोसा ऐड कर देंगे। मैं 3 से 4 समोसे ऐड कर रही हूँ। आपकी कढ़ाई या कोई भी बर्तन कितना ही बड़ा हो आप कितने भी समोसे ऐड कर सकते हैं। मैं 3 से 4 ही ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, और फिर 2 मिनट का हमने रेस्ट देके फिर उसके बाद इसको टर्न करना है और गोल्डन फ्राई करना है हमने। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा डार्क करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा कलर नहीं आएगा, बहुत गंदा सा कलर उसमें आएगा। तो हमने हल्की आंच पे ही इनको अच्छे से पकाना है ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए, अंदर से कच्चे ना रहें। ये देखिए हमारे मज़ेदार से शानदार से समोसे सारे रेडी हो चुके हैं, सारे अच्छे से डन हो चुके हैं। इसे आप सर्व करने के लिए निकाल लें। और अच्छे से ये देखिए मैंने दोनों चटनियाँ रख ली हैं और अब इनको मैंने चिकन स्प्रेड से डेकोरेट कर लिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।